आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आओ प्रार्थना करें यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, आज सप्ताह का पहला दिन है और ये समय हमारे पास रहता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। इससे पहले कि दोस्तों हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, मैं परमेश्वर के एक वचन के द्वारा आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। मत्ती के सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 34 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने आज हमें प्रदान किया है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सिखाता है कि हम अपने कल की चिंता न करें। हम अपने जीवन में देखते हैं दोस्तों कि हम लोग कई बार आने वाले दिन के बारे में बहुत सी बातों को सोचते हैं। आज जो दिन हमको परमेश्वर की ओर से मिला है, बाइबल हमें बताती है कि आज वो दिन है जिसमें हम आनंदित और मगन हों। लेकिन हम लोग कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आने वाले कल की चिंता में आज के सुख को खो देते हैं। आज जो आनंद उन्हें करना चाहिए, आज जो खुशी उन्हें अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बनानी चाहिए, उस खुशी को, उस आनंद को वो लोग अपने जीवन में खो देते हैं। भाइयों बहनों, आज सप्ताह का वो दिन है जिसमें हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी इबादत करते हैं। आज का दिन हमारे परमेश्वर यहोवा का है। आज के दिन हमको अवसर मिलता है कि हम अपने सच्चे खुदा की आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और सप्ताह भर में जो भी आशीष हमारे परमेश्वर ने हमको दी है, जो भी अद्भुत काम हमारे परमेश्वर ने हमको हमारे जीवन में किए हैं और जिस भी तरह से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, उन सारी बातों के लिए हम प्रभु को महिमा दे, उसके नाम को धन्यवाद की भेंट अर्पण करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो ये समय हमारे पास होता है भाइयों बहनों कि आज इस सप्ताह के पहले दिन में हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करें। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्याय में कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। तो हमारा परमेश्वर आज के दिन क्या चाहता है? परमेश्वर आज के दिन ये चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को भूल जाए, हम अपनी सारी फिक्रों को भूल जाए और आज जो सप्ताह का दिन हमको मिला है, आज के इस समय में हम अपने संपूर्ण ध्यान को अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लगाएं। हम ये ना सोचे कि हमें कल क्या काम शुरू करना है, हम ये ना सोचे कि हमें कल कौन सा काम खत्म करना है, हम ये ना सोचे कि हमें कल कहाँ जाना है, हम ये ना सोचे कि हमें कल कौन सी योजनाएं बनाना है। हम अपने कल की सारी चिंताओं को आज भूल जाए। हम भूल जाए कि हमको क्या करना है, कल हमको क्या योजनाएं बनाना है। सारी चिंताओं को आज हम भूल जाएं और आज जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है, इस समय को हम परमेश्वर को समर्पित करें। इस समय में हम परमेश्वर की इबादत करें, इस समय में हम परमेश्वर की उपासना करें, इस समय में उसके नाम को हम महिमा दें। वचन में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 एक मन से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं। भाइयों बहनों, जब आप इकट्ठे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में दूसरी बातें नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में सांसारिक बातें नहीं चलना चाहिए। आपका ध्यान, आपका मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना की ओर लगा रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमको बताया गया है कि कल की चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
ये परमेश्वर के वचन है जो परमेश्वर ने हमको प्रोत्साहित करने के लिए कहे हैं कि हम अपने आने वाले कल की चिंता न करें। आज बहुत से लोग अगर परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए बैठते हैं तो उनका ध्यान कल की बातों की ओर रहता है कि हमें कल व्यवसाय में ये करना है, हमें कल जॉब में यही जिम्मेदारियां दी गई है, कल हमको ये असाइनमेंट करना है, कल हमको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, कल हमको ये काम करना, वो काम करना। वो परमेश्वर के भवन में बैठे तो रहते हैं, चर्च में बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में अपने काम की, अपने व्यवसाय की, अपने घर की ही बातें चलती रहती है। भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसी उपस्थिति को नहीं चाहता हमारे जीवन से। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी हुजूरी में बैठे तो हम अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएं, अपने सारे बोझ को उसके हाथों में सौंप दे और निश्चिंत होकर एक आग्रता के साथ उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए। क्योंकि वचन में लिखा है कि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, इस समय को हम परमेश्वर की इबादत में लगाएं, परमेश्वर की महिमा में लगाएं, और जो आशीष परमेश्वर ने बीते सप्ताह भर में दी है, उन सारी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा भाइयों बहनों। हम लोग देखते हैं कि जो चिड़िया होती है वो जब अपने घोंसले को बनाती है दोस्तों, तो वो निकलती है अपने घोंसले से, जाती है और दिन भर जो भी उसको दाना पानी जहाँ भी मिलता है वो उस दाना पानी को चुग लेती है और वापस अपने घोंसले पर आती है। आप लोग नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि जब भी चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है तो वो दाना पानी चुगती है और वापस अपने घोंसले पर आ जाती है। उसकी चोंच में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि जिस ईश्वर ने मुझे सृजा है वो मुझे कल अन्न और पानी जरूर देगा, जैसा उसने मुझे आज दिया। यही विश्वास भाइयों बहनों आपका भी आपके जीवन में रहना चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है, उसने आज हमें भोजन खिलाया है तो वो कल भी हमें भोजन खिलाएगा। अगर आज उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है तो वही परमेश्वर कल भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उन पक्षियों को चिंता नहीं रहती कि हम कल कहाँ दाना चुगेंगे, कहाँ से पानी पिएंगे, नहीं, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि जिस परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की है वो परमेश्वर उनको समय पर आहार दिया करता है। और यही विश्वास हमको हमारे जीवन में चाहिए भाइयों बहनों कि जिस परमेश्वर ने हमको सृजा, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, उस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रहे कि जो परमेश्वर हमारा रखवाला, हमारा छुड़ाने वाला और हमारा भरपूरी का परमेश्वर है, वो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हमें कल की चिंता नहीं करना है। आज जो दिन प्रभु ने हमें दिया है, इस दिन में हम आनंदित और मगन हो और उस सच्चे खुदा की हम लोग आराधना और उपासना करें, उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएं। अपने ध्यान को और कहीं मत लगाइए, आज सिर्फ परमेश्वर की इबादत के लिए अपने पूरे ध्यान को हम लोग लगाएं और अपने पूरे मन से सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ आज के दिन उसकी आराधना करें और कल की चिंता कल के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, ये मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन प्रभु जी, कि जो आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर दिन प्रभु जी आपने हमें दिखाया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका वचन जिस प्रकार से कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके सामने ये डिक्लेयर करते हैं खुदावन प्रभु जी कि ये पिता परमेश्वर दिन प्रभु जी आपके नाम में पिता परमेश्वर हमारे लिए आशीषमय होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर बीती हुई रात में प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी पहर में प्रभु जी आपने हमारे संग संग रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाई के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में किया है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी हमने आपके अभिषिक्त दास के द्वारा
प्रभु जी, जो भी हमने आज वचन सुना प्रभु जी, उस वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमें चलने का हियाव दीजिए पिता परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान से प्रभु जी आप हमें भरें, ताकि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी ना सिर्फ वचन को सुनने वाले हों पिता परमेश्वर, बल्कि हम उस वचनों के द्वारा चलने वाले भी हो सके खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने रूह से प्रभु जी आपने हमें भरा है खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु जी कि आपने हमें आज जीवित रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक उपकारों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आज के दिन पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर अपने घर के किसी भी कार्य से प्रभु जी वो बाहर जाते हैं प्रभु जी, उनके बाहर आने और जाने में आप उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। उनके हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके गाड़ियों में, उनके हर एक वाहनों में पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगाना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत पिता परमेश्वर उनके इर्द गिर्द रहने वाला हो सके खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब पिता परमेश्वर आज के दिन खुदा प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे विश्व के हर एक जगह में प्रभु जी आपके भवनों में पिता परमेश्वर जो वचनें और जो आराधनाएं होंगी खुदावन प्रभु जी, उन सारे पिता परमेश्वर चर्चिस को प्रभु जी, हर एक पादरी को, हर एक पिता परमेश्वर कलीसिया के मेंबर को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हर एक पिता परमेश्वर जन पर उतरने वाला हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी पिता परमेश्वर हुजूरी और आपकी उपस्थिति उनके कलीसिया के हर एक जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक मेंबर के जीवन में प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी अपने हर एक पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर चिंता में डूबे हुए हैं, जो जिसके भी अंदर प्रभु जी डिप्रेशन है, और जो भी पिता परमेश्वर चिंताएं में हैं, जो भी परेशानियां प्रभु जी, उन सबों की चिंता परेशानियों को और हर एक के डिप्रेशन को प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि उनका हर एक पिता परमेश्वर डिप्रेशन और चिंता उनके जीवन से दूर हो जाए खुदा प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपके पवित्र नाम में प्रभु जी ब्लेस होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक नए हफ्ते में आपने हमें प्रवेश कराया प्रभु जी। इस नए हफ्ते में प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप अपना ब्लेसिंग पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी उड़ेलना, ताकि पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को प्रभु जी हम इस हफ्ते अपने जीवन में देखने वाले हो सके खुदा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है प्रभु जी कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आप एक अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर रखा खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो कोई बीमार है प्रभु जी, आप अपने सामर्थ्य हाथों से पिता परमेश्वर प्रभु जी छूकर आप उन्हें स्पर्श कीजिए और उन्हें आप चंगा और भला कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि अपने ज्ञान में आप बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी, अपने स्वप्नों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा प्रभु जी आप उनसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारी महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं। इस दुआ विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं।